हे मुनि वीणार शब्द सुनी वैकुंठेर प्रजा हरषित वैकुंठेर द्वारे गिया प्रेमार बिह्वल हैया सुमंगल गाए गुण गीत। प्रेम से परिपूर्ण होकर नारद जी आध्यात्मिक जगत की ओर प्रस्थान कर गए। जगन्नाथ जी की आज्ञा उनको प्राप्त हुई कि आप वैकुंठ जगत में जाइए, और नारद जी भगवान श्री जगन्नाथ की आज्ञा का पालन करते हुए वैकुंठ की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। उनकी वीणा की ध्वनि सुनकर वैकुंठ के निवासी प्रफुल्लित हो उठे। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। नारद आनंदित होकर परम भगवान की महिमा का गुणगान करने वाले मंगल गीत गाते हुए वैकुंठ के द्वार पर पहुंच गए। देखिला वैकुंठ नाथ सब परिषद साथ बसिया छे स्वर्ण सिंहासने। देखिला वैकुंठ थोड़ा धीरे धीरे भाग क्यों रहे, जैसे मैं गा रहा हूं वैसे गाओ। देखिला वैकुंठ नाथ सब परिषद साथ बसिया छे स्वर्ण सिंहासने। मत गाइए, रहने दीजिए आप, जस्ट सुनिए। बसिया वैकुंठ नाथ सब परिषद साथ बसिया छे स्वर्ण सिंहासने। पड़िया चरण तले मुनि प्रणाम करे तुली पहु कैलालिंगने। नारद ने देखा वैकुंठ के स्वामी भगवान नारायण रत्न के सिंहासन पर विराजमान थे, अपने पार्षदों से घिरे हुए। भगवान श्री नारायण के चरण कमलों में गिरकर नारद जी ने सादर प्रणाम किया। भगवान श्री नारायण ने नारद जी को उठाया तथा अपने गले लगा लिया। हंसी कहे पहूं की तोरा अंतरा रहूं कह मुनि हृदय सत्वरे। हासी हासी कहे प्रभु कि तोरा अंतर राहूं कह मुनि हृदय सत्वरे। उत्कंठा हृदय मोरा पालिब बचन तोरा अगोचर करीब
गोचारे। भगवान नारायण निरंतर मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते हुए कहते हैं क्या कहते हैं? हे नारद, कृपया बताओ कि तुम्हारे हृदय में क्या है। तुम्हारे हृदय में जो भी इच्छा होगी मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। जो तुम्हें ज्ञात नहीं उस रहस्य को मैं प्रकट करूंगा। कर जोड़े बोले मुनि, हाथ जोड़कर मुनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान सुनिए। दोनों हाथ जोड़कर नारद जी कहते हैं भगवान से, क्या कहते हैं? कर जोड़ी बोले मुनि, तुम्ही सर्व अंतर्यामी। आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, आप सबके अंदर में विराजमान हैं। कर जोड़े बोले मुनि, तुम्ही सर्व अंतर्यामी। तोरे मुई की बोली बो आर। हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, अब मुझसे क्या पूछ रहे हैं? सब आप जानते हो, आप अंतर्यामी हो, फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? भगवान तो सब जानते हैं, फिर क्यों पूछ रहे हैं? बताइए, क्यों पूछ रहे हैं? ये बात समझना है। सब जानते हैं तो फिर बातचीत कैसे करेंगे? बातचीत के लिए कुछ बहाना चाहिए, है कि नहीं? हे प्रभु, आप सब जानते हैं फिर भी पूछ रहे हैं, तो आपको बताऊंगा, सुनिए। आज्ञा है ना। दारु ब्रह्म रूप मोरे, जे कहिले अंतरे। से रूप देखा तुम्हार। दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी ने मुझे दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी ने मेरे सामने एक ऐसा सुंदर रूप का वर्णन किया है। वो रूप मेरे को देखना है। बता रहे थे कि भगवान नारायण आपको वो रूप दिखाएंगे, तो वो रूप जो दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी ने वर्णन किया, वो रूप दिखाइए। उस रूप को मुझे दिखा दीजिए। पुनः कहे सुना मुनि, निभृत कहे। से रूप सहजा स्वरूप। तार छाया माया जत, अवतार सत सत। आराधये परम उदोगे। तब समस्त सद्गुण रूपी रत्नों से सुसज्जित भगवान नारायण कहते हैं, क्या कह रहे हैं भगवान नारायण? ध्यान सुनिए। जिस रूप का मैंने तुम्हें गुप्त रूप से वर्णन किया, वही मेरा मूल रूप है। माया उस रूप की परछाई है। सैकड़ों हजारों अवतार उसी रूप से आते हैं। उस रूप की आराधना करना सबसे सबसे उत्तम प्रयास है। वो रूप कौन सा रूप? बताइए, कौन सा रूप? बताओ, हैं? बोलो, हैं? दारू ब्रह्म नहीं, दारू ब्रह्म ने तो बताया था उस रूप के बारे में। इसका मतलब आप ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। दारू ब्रह्म ने जो बताया तो दारू ब्रह्म थोड़े बताएंगे, दारू ब्रह्म रूप थोड़े बताएंगे। दारू ब्रह्म श्री गौरांग गौरांग। कौन अवतार? बोलो, किस रूप का वर्णन किया जगन्नाथ जी ने? हैं? अभी भी नहीं बोल रहा है। गौरांग गौरांग, वही गौरांग रूप। भगवान नारायण बोलते हैं कि जिस गुप्त रूप का, जिस रूप का वर्णन मैंने तुमसे किया था, गुप्त रूप, वो मेरा मूल रूप है। मूल रूप मतलब
मूल मतलब क्या? मूल मतलब जड़, जड़ को बोलते हैं मूली। मूली खाते हैं? मूली क्या है? मूल मतलब जड़। तो जो सारे अवतार की जड़ है उसको बोलते हैं मूल। मूल रूप कौन है? भगवान जगन्नाथ जी का मूल रूप कौन है? बोलो। गौरांगा। बोलो। गौरा, गौरा। गौरांग ही मूल रूप है भगवान का। माया उस रूप की परछाई है। सैकड़ों हजारों अवतार उसी रूप से आते हैं। कौन से रूप से? गौरांग रूप से। कौन बता रहे हैं ये बात? कौन बता रहे हैं? भगवान नारायण स्वयं बता रहे हैं। सैकड़ों हजारों अवतार उसी रूप से आते हैं। उस रूप की आराधना करना ही अति उत्तम प्रयास है। कौन रूप की आराधना करना सबसे उत्तम प्रयास है? गौरांग महाप्रभु की आराधना करना है। हैं? समझ में आया? जार काय व्यूह आमी व्यापित सकल भूमि सर्वमय विष्णु सर्वे सर्व लक्ष्मी मोर अनुचरी आरए मुक्ति चारी ताहा आर कहिए संदर्भ। मैं उस रूप का स्वांश हूँ। भगवान नारायण कहते हैं कि मैं गौरांग महाप्रभु का स्व अंश हूँ। पूर्ण कौन है? गौरांग महाप्रभु। नारायण भगवान श्री नारायण उनके स्वांश हैं। मैं सब जगह विद्यमान हूँ। मैं भगवान विष्णु हूँ जिसमें से प्रत्येक वस्तु उद्भूत हुई है। मैं प्रत्येक वस्तु का सर्वस्व हूँ। देवी लक्ष्मी मेरी अनुयायी हैं और 4 प्रकार की मुक्ति भी मेरा अनुसरण करती है। जो भी मैं तुमको बता रहा हूँ हे नारद, वही सत्य है, वही सत्य है। जार अंश विष्णु आमी संपद छाया लक्ष्मी वैकुंठेर अंश ए वैकुंठ मुक्ति छाया चारी मुक्ति सबे आरोपिया शक्ति सेवे नाथ से पहूं वैकुंठ। मैं भगवान विष्णु उनका स्वांश हूँ। देवी लक्ष्मी उनकी ऐश्वर्य शक्ति हैं। यह वैकुंठ जगत उनके मूल वैकुंठ जगत का पूर्णांश विस्तार है। यहाँ का मोक्ष उनके जगत के मोक्ष की छाया मात्र है। वहाँ पर शुद्ध भक्ति सर्वत्र विद्यमान होती है। भगवान नारायण उस वैकुंठ के स्वामी की सेवा करते हैं। भगवान नारायण किसकी सेवा करते हैं? गौरांग महाप्रभु की। स्वयं नारायण भगवान बोल रहे हैं। उनके जगत में श्री राधा ही एकमात्र शक्ति हैं। उनका रूप आध्यात्मिक प्रेम से परिपूर्ण रहता है। वे परम पुरुषोत्तम भगवान को अपने बस में कर लेती हैं। अपने बस में कर लेती हैं। उनका जगत वैकुंठ लोकों में से एक है। यह महावैकुंठ कहलाता है। तो भगवान श्री गौरांग महाप्रभु का जो लोक है उसको क्या कहते हैं? महावैकुंठ। यह समस्त अस्तित्व का 3/4 है। निश्चय बचन मोरी अमाया से गौर हरि प्रकट करुणा कल्पतरु चल मुनि चली जाई सेई महाप्रभु ठाई सकल भुवने शिक्षा गुरु। जो मैं कह रहा हूँ वह सत्य है हे नारद। भगवान गौरहरि माया के स्पर्श से परे हैं। वे दया रूपी कल्प वृक्ष हैं। हे मुनि जाओ, उनके पास जाओ, महाप्रभु के स्थान पर जाओ। वे समस्त लोगों के शिक्षा गुरु हैं। चलीला मुनिंद्र राय बिना हरि गुण गाए
आनंदे अवस अंग कापे। पुलकित सब गा आपाद मस्तक जा, प्रेम मारी दुनयने झापे। मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी अपनी बीणा बजाते हुए भगवान श्री हरि की महिमा का गुणगान करने वाले गीत गाते हुए वहाँ से चले गए। उनके अंग भावावेश में कांपने लगे, सिर से पांव तक उनके शरीर के रोए खड़े हो गए। आध्यात्मिक प्रेम के कारण अश्रुओं की धारा उनके नेत्रों से बहने लगी। प्रेम मदे मातो जार, क्षणे हये चमत्कार, क्षणे डाके गौरांग बोलिया। क्षणे आध पद जाए, क्षणे क्षणे फिरी चाहे, क्षणे कांदे क्षणे चले धाइया। नारद जी प्रेम के कारण उन्मत्त हो गए। एक क्षण वे आश्चर्यचकित हो जाते थे तथा अगले ही क्षण वे गौरांग ऐसा कहकर चिल्लाने लगते। अगले क्षण वे ठोकर खाकर गिर जाते, दूसरे क्षण वे पीछे की ओर गिर जाते, अगले क्षण रोने लगते, अगले क्षण वे उत्सुकता पूर्वक दौड़ने लगते। आचंबित वायु बहे, जुड़ाय सकल देहे, कोटि चांद जिनि जेन ज्योति। श्रीपाद पदम गंधे, आउलाय शरीर बंधे, जे दिखिए तही काम कांति। अचानक मंद पवन उनके ऊपर से बहने लगी। ऐसे बयार जिसने उनकी संपूर्ण देह को शीतलता प्रदान किया। फिर करोड़ों चंद्रमाओं की सदृश तेजस्वी कांति प्रकट हुई। फिर नारद जी को परम भगवान के लालित्यपूर्ण चरण कमलों की सुगंध आई। तब नारद जी का संपूर्ण शरीर भाव आवेश से अभिभूत हो गया। नारद जी ने कामदेव से भी अधिक तेजस्वी और गौरवपूर्ण पुरुष की ओर एकटक देखा। अनेक मदन राये, अनुगत काजे धाये, प्रेम बीनु ना देखिए लोक। ना दीवार जनी जानी, ना देखिए भिना भिनी, सर्वजन हरिस अशोक। गमन नटन लीला, बचन संगीत कला, नया न चाहनी आकर्षण। रंग बिनु नाही अंग, भाव बिनु नाही संग, रसमय देहेर गठन। अनेकों कामदेव उस व्यक्ति की सेवा करने में लगे हुए हैं। वहां पर किसी ने भी उन्हें महान प्रेम की भावना से वंचित नहीं देखा। वे इतना भी नहीं जानते थे कि वो दिन था या रात थी। उन्होंने नारद जी को स्वयं से भिन्न नहीं देखा। वहां पर प्रत्येक व्यक्ति आनंद से पूर्ण तथा दुखों से मुक्त था। उनका चलना क्रीड़ाजनक नृत्य के समान था। उनके वचन मनोहर गीत के रूप में थे। उनके नेत्र भगवान की ओर आकृष्ट थे। उनके शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं था जो आनंद से परिपूर्ण ना हो। उनमें से कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक प्रेम से रहित नहीं था। उनके शरीर अमृत से निर्मित थे। किसकी बात चल रही है? ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। ध्यान से नहीं सुन रहे। गौरांग महाप्रभु के जिस लोक में जो निवासी हैं उन निवासियों की बात चल रही है। नारद मुनि जब पहुंचे वहां पे तो वहां के लोगों का स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान एवं आनंद से बना हुआ था। व्यक्ति किससे बना हुआ था? ज्ञान और आनंद। हाँ, उसका निर्माण ही ज्ञान और आनंद से हुआ है। तो आनंद ढूंढने कहाँ जाएंगे? बने ही आनंद से है। वहां की भूमि चिंतामणि रत्नों से निर्मित थी। प्रत्येक वृक्ष एक कल्प वृक्ष था। एक हमारे पीछे भी है, देख सकते हैं।
प्रत्येक गाय कामधेनु गाय थी। यही वह क्षेत्र था जहां उद्धव जी तथा अन्य भक्तगण एक छोटी लता पता बनने के लिए ललायित रहते थे। सब तरु कल्प द्रुम तहि एक निरूपम रत्न बेदी चारि पासे। स्वर्ण सिंहासन ताय बसिया गौरांग राय सरस मधुर लहुहासे। वहां पर प्रत्येक वृक्ष कल्प वृक्ष है। उस जगत में एक अनुपम रत्न निर्मित धरातल सिंहासन था। उस स्वर्णिम सिंहासन पर अमृत रस से अधिक मधुर मुस्कान सहित भगवान गौरांग बैठे हुए थे। ससाख मंगल घटे सिंहासन सुनिकटे वाम पदांगुष्ठ परसिया रतन प्रदीप ज्वले जेन दिवाकर करे आलोकित जगत भरिया। भगवान के बाएं पैर का अंगूठा सिंहासन के निकट रखे मंगलकारी जल पात्र का स्पर्श कर रहा था। वह एक रत्न जड़ित दीप सूर्य के सदृश चमक रहा था। उसने संपूर्ण जगत को प्रकाश से भर दिया था। श्रीमती राधिका भगवान के दाईं ओर बैठी थी। कौन भगवान? गौरांग महाप्रभु के दाईं साइड में राधा रानी बैठी थी। जब नारद जी पहुंचे वहां देखे उनकी राधा रानी के अनुयायी उनकी ओर ही थे। उनके हाथों में रत्न से बने जल पात्र थे। रुक्मिणी भी भगवान के बाईं ओर थी। दाईं ओर राधा रानी, बाईं ओर रुक्मिणी देवी। उनकी सखियां उनकी ओर थी। उनके हाथों में रत्न जल से भरे स्वर्ण जल पात्र थे। समझ में आ रहा है क्या? स्वर्ण जल पात्र रुक्मिणी जी का इधर थे, राधिका जी का इधर। दोनों की मंडली। नग्न जीती ने जल पात्र को मित्रविंदा के हाथ में रखा। मित्रविंदा ने उसे सुलक्षणा के हाथ में दे दिया। सुलक्षणा ने उसे रुक्मिणी के हाथों में पकड़ा दिया और रानी रुक्मिणी ने उस पात्र में से स्वर्गीय गंगा जल को भगवान गौरांग के शीश पर डाल दिया। अभिषेक हो रहा है। क्या हो रहा है? अभिषेक। एक तरफ से रुक्मिणी अभिषेक कर रही है, दूसरी तरफ से राधा रानी। इस प्रकार से भगवान का अभिषेक संपन्न किया गया। तिलोत्तमा ने जल पात्र को मधुप्रिया के हाथों में दिया। मधुप्रिया ने उसे चंद्रमुखी के हाथ में दिया और चंद्रमुखी ने उसे राधिका के हाथ में पकड़ा दिया। राधिका ने उस पात्र का स्वर्गीय गंगा जल भगवान गौरांग के सिर पर डाल दिया। इस प्रकार से भगवान का अभिषेक पुनः संपन्न किया गया। सत्यभामा अपने हाथों में भव्य इत्र, हार, वस्त्र तथा आभूषण लेकर आई और उन्हें अपनी सेविकाओं लक्ष्मणा, सुभद्रा तथा भद्रा के हाथों में पकड़ा दिया। चारों दिशाओं से सैकड़ों हजारों देवियां भव्य दिव्य उपहार लेकर आईं। उन सभी ने अपने हाथों से भगवान को बहुमूल्य रत्नों के ढेर बारंबार अर्पित किए। उन्होंने जय जय के शुभ तथा मंगलमय गीत जोर जोर से गाए। रत्न स्तवक करे रहे प्रभु बराबरे जय जय मंगल उच्चार। इस प्रकार से उन्होंने गोलोक के स्वामी भगवान गौरांग का अभिषेक किया। वे भगवान गौरांग ही थे, अन्य कोई नहीं। शास्त्र तन्मयता से उनका ध्यान करते हैं। उनका रूप स्वर्ण के समान गोरा है। वे 4 अक्षर वाले मंत्र द्वारा पूजित हैं। जब वे वैकुंठ के राजा के रूप में होते हैं तब उनका रूप श्यामल व सांवला होता है। जब वे वैकुंठ के राजा के रूप में अपने श्यामल वर्ण में प्रकट होते हैं तब उनके 4 हाथ होते हैं जो 4 अस्त्रों को धारण किए रहते हैं। जब वे स्वर्ण के सदृश वैभवशाली रूप में होते हैं तब उनका प्रत्येक अंग स्वर्ण के समान होता है। तब उनकी 2 भुजाएं होती हैं और वे सौम्य भाव से बोलते हैं, कृपया इस सत्य को सुनिए। तब आध्यात्मिक प्रेम से अभिभूत नारद मुनि दिव्य सद्गुण रूपी रत्नों से सुशोभित भगवान गौर को एकटक निहारते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। अपनी आंखों को झपकाए बिना वे भगवान की ओर एकटक देखते रहे। उन्होंने अपने अश्रुओं से भगवान के चरणों का स्नान करवाया। इस प्रकार से स्नान करके भगवान धीरे से मुस्कुराए, नारद जी को उठाया और उन्हें अपनी गोदी में बिठा लिया।
अब नारद के समस्त संशय तथा भय दूर हो गए। उनके हृदय की पीड़ा व मनोव्यथा नष्ट हो गई। तब नारद, जो भगवान को अत्यधिक प्रिय हैं, धीरे से सौम्य भाव से बोले। नारद मुनि कहते हैं, हे भगवान महाप्रभु, मैंने आपके जैसा विलक्षण रूप न तो कभी देखा है और ना ही कभी ऐसे आश्चर्यजनक रूप के विषय में सुना है। अब मेरा जन्म सफल हो गया। अब मैं अमृत की बाढ़ देख रहा हूँ। अब मुझे विदित हुआ कि मैं कितना अधिक सौभाग्यशाली हूँ। ब्रह्मा व देवतागण भी आपको नहीं समझते, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप और आपके अवतार ज्ञान से परे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप एक आध्यात्मिक ज्योति हैं। अन्य लोग कहते हैं कि किसी भी मुख से निकले कोई भी शब्द कभी भी आपका वर्णन नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के रूपक, उपमा या अलंकार का प्रयोग करके आपके विषय में वास्तविक मत नहीं दे सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि आप महान से भी महानतम परम पुरुष हैं। आपका पूर्ण रूपेण वर्णन करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। केवल आपकी सर्वव्यापी शक्तियों को देखते रहने से कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। आपके क्रियाकलाप हमारी समझ से परे हैं। भगवान अनंत शेष हजारों मुखों की हजारों जिह्वाओं से बोलते हुए अभी तक आपकी महिमा का गुणगान करने का अंत न कर सके हैं। हे भगवान गौर, केवल आपकी कृपा से ही मैं आपको देख सका हूँ। वे लोग जिनकी बुद्धि एक ही दिशा में कार्य करती है, वे आपकी आरती करते हैं तथा आपके चरणों की सेवा करते हैं। उनकी बुद्धि अनेक मार्गों की ओर दिशा परिवर्तन नहीं करती है। कुछ लोग कहते हैं कि आप ऐसे सर्वव्यापी हैं जो सांख्य योगी जन द्वारा सूक्ष्म रूप से पूजे जाते हैं और भक्तों द्वारा स्थूल रूप से उपासित किए जाते हैं। कुछ लोग वेदों में वर्णित वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं और अपने नियत कर्म संपन्न करते हैं। कुछ लोग वेदांत का पालन करते हैं। वे लोग किसी भी दृढ़ निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। आपको वास्तविक रूप से न समझ पाने के कारण वे लोग अनेक विभिन्न दर्शनों के अनुयायी बन जाते हैं। वे आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते हैं। वाद विवाद क्यों करते हैं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तर्क उन्हें आपको समझने व जानने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करता, लेकिन फिर भी वे तर्क करते रहते हैं। उनमें से वे लोग कहते हैं कि सब एक है। मैं आपके हृदय को नहीं समझता हूँ। आपके वचन पूर्ण रूप से मेरी समझ से परे हैं। आपके चरणों की कृपा से मेरा प्राण निरंतर रो रहा है। कृपया मुझे इस भौतिक देह का त्याग करने की तथा आपके भक्तों के परिवार में पुनः जन्म लेने की अनुमति प्रदान करें। तब मैं प्रेममयी भक्ति से आपकी आराधना करने योग्य बनूंगा। तो यहाँ पर श्री लोचन दास ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं नारद जी के इस जो स्टेटमेंट का, कि भगवान के नाना प्रकार के स्वरूप हैं और लोग नाना प्रकार के स्पेकुलेशन करते रहते हैं भगवान के बारे में, है ना। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है सब भगवान को समझा नहीं जा सकता, भगवान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कोई कहता है सब निराकार है, कोई कहता है सब कुछ बेकार है, कोई कहता है चारों तरफ अहंकार है, कोई कहता है केवल अंधकार ही अंधकार है। नारद जी कहते हैं कि जब तक लोग आपको देख नहीं लेते तब तक क्या करेंगे, केवल अनुमान लगाएंगे। और अनुमान से सत्य की प्रतिष्ठा नहीं होती है। अनुमान से, तर्क से सत्य की प्रतिष्ठा नहीं होती है। जब साक्षात दर्शन करने के बाद ही भगवान के वास्तविक स्वरूप का अनुभूति होता है। तो जो भी इधर उधर ये सब बातें करे, इसका मतलब उनको भगवान का वास्तविक स्वरूप का भी दर्शन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सबसे दुर्लभ चीज है जो भगवान की कृपा से नारद जी को वो दर्शन प्राप्त हुआ है। नारद जी के वचनों को सुनकर गुणमणि भगवान ने कहा, हे मुनिराज, जाओ, मैं कलयुग में लोगों का उद्धार करूंगा। कलिलोक निस्तारीब निज भक्ति प्रचारीब जनमीब नदिया माझ। मैं अपने प्रति की जाने वाली शुद्ध भक्ति का प्रचार करूंगा
मैं नदिया के भक्तों के बीच में जन्म लूंगा। तो भगवान गौरांग ने क्या कहा नारद जी को, कहाँ जाने के लिए कहा? बलराम जी के पास, है ना। उन दोनों के मध्य हुई इस वार्तालाप का लोचन दास जी वर्णन करते हैं। जो भी इन शब्दों को सुनेगा वह परम आनंदित होगा। मैं भगवान के लाल वर्ण के चरण कमलों का आश्रय लूंगा। जाओ जाओ और आध्यात्मिक प्रेम की मुक्त हस्त वितरण करो। मैं भगवत प्रेम द्वारा इस विश्व को पागल बना दूंगा। नारद जी को विदा करके परम भगवान बैठ गए। तभी उनके हृदय में एक विचार अंकुरित हो आया। उन्होंने कहा, मैं पृथ्वी पर जन्म लूंगा। अब मैं इसका कारण बतलाऊंगा, कृपया प्रत्येक व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनो। अपने पार्षदों से घिरे परम भगवान ने अपने हृदय की बात बोली। परम नियंता पृथ्वी के विषय में चिंतित थे। परम नियंता भगवान गौरांग पृथ्वी को लेकर काफी चिंतित थे। हम लोग से ज्यादा भगवान चिंतित रहते हैं। हम लोग क्या चिंतित होंगे, है ना। पृथ्वी की जो स्थिति है उसको देखकर परम भगवान गौरांग बहुत चिंतित थे। उनके दाईं ओर राधिका थी, बाईं ओर रुक्मिणी थी। उनके चारों ओर अत्यधिक महत्वपूर्ण गोपियां और रानियां थीं। उनके चारों ओर उनके प्रिय पार्षद थे। उनके चारों ओर उनके अनुयायी थे। भगवान के प्रिय पार्षद, जिनके लिए भगवान उनको प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, भगवान की बात सुनने के लिए उत्सुक थे। लाखों करोड़ों नेत्र भगवान के सुंदर मुखारविंद को एकटक निहार रहे थे। जिस प्रकार चकोर पक्षी एक अकेले चंद्रमा के पीछे ललायित रहते हैं, उसी प्रकार भगवान के पार्षद भगवान के चांद सदृश मुख के अमृत किरणों का रसपान करने के लिए लालायित रहते हैं। भगवान बोले, जुगे जुगे जन्म मोरा पृथ्वीर माझे, साधु परित्राण धर्म राखिबार काजे। प्रतियुग युग प्रतियुग में मैं पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ और धर्म के सिद्धांतों की भी रक्षा करता हूँ। यही मेरा उद्देश्य है। मैं धर्म के सिद्धांतों की स्थापना करता हूँ, फिर भी लोग नहीं समझते। पाप कार्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। लोग अब पाप करने के आदी हो गए हैं। अब सतयुग से अधिक पाप त्रेता युग में बढ़ गया है। फिर द्वापर युग में पाप और अधिक बढ़ गया, जिसने मुझे बहुत अधिक दुखी किया। फिर अंधा कर देने वाले अंधकार से पूर्ण भयावह कलयुग आया। सच्चे धर्म का एक कण भी शेष नहीं बचा। प्रत्येक व्यक्ति की पीड़ा वो कष्ट देखकर मुझे बहुत दया आई। जब अधर्म में वृद्धि होती है तो मेरा क्या कर्तव्य है? अधर्म का नाश करने के लिए ही मैं भौतिक जगत में अवतरित होता हूँ। अब मेरे हृदय में दया भाव जागृत हुआ है। भक्तगण मेरे प्रति जिस आध्यात्मिक प्रेम का अनुभव करते हैं, उसे लोगों को प्रदर्शित करने के लिए अब मैं भौतिक जगत में जन्म ग्रहण करूंगा। मैं लोगों को दुर्लभ प्रेम भक्ति प्रकट करूंगा। मैं उन्हें सिखाऊंगा कि वास्तविक धर्म क्या है और क्या नहीं है। नवद्वीप में गंगा के निकट जगन्नाथ मिश्र के घर सची के गर्भ में जन्म लूंगा। यह अवतार अन्य अवतारों के समान नहीं होगा। यह अवतार अन्य अवतारों के समान नहीं होगा। अन्य अवतारों में तो मैं असुरों का वध करने हेतु पृथ्वी पर विजय प्राप्त करता हूँ। अन्य अवतार है अवतार नहीं, असुर संहार हेतु पृथ्वी विजय।
महाकाये महासुर महाअस्त्र मोर महारणे संहार करिया करो चूर। तब मेरा रूप महान होता है, मेरे अस्त्र शस्त्र महान होते हैं, मेरे असुर शत्रु भी महान होते हैं। विशाल व महान युद्धों में लड़ाई करके मैं राक्षसों का वध करता हूँ, मैं उन्हें धूल में मिला देता हूँ। धूल चटा देते हैं भगवान। बोले महान लोग होते हैं, लेकिन कलयुग में क्या टेटे पेटे की, मारने में भी इमेज खराब होगा, है ना। मारने पीटने के लिए भी एक लेवल का आदमी होना चाहिए, है ना। कलयुग के जीव ऐसे हैं, है ना। भगवान करेगी तो बराबरी का आदमी थोड़ा रहे तो चलता है। करे कि पहले ऐसा होता था, तो मैं अस्त्र शस्त्र सब हथियार लेके जाता था, है ना। कलयुग के लोग लड़ाई करने में शक्ति उक्ति कुछ नहीं है, ऐसे टच करो तो मर जाएंगे सब। लेकिन उनका अहंकार बहुत ऊंचा है। खैर है कि तो पहले की स्थिति तो आता था, मैं लड़ाई करता था, बहुत बड़े बड़े शत्रु भी महान होते थे मेरे, कोई साधारण शत्रु नहीं होता था, शत्रु को भी भगवान के महान होते थे, भगवान बता रहे हैं यहाँ, है ना। लेकिन अब कलयुग में तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में असुर है। क्या करे, एबे सर्वजन से हृदय आसुरी, खड्ग अस्त्रे छेद्य नहीं रणे की बा करी। करे कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में असुर है कलयुग में। जो अस्त्र बल से छेद्य नहीं है, शरीर को तो आप अस्त्र से छेद सकते, लेकिन मन में जो असुर है उसको कैसे हथियार से आप छेदेंगे, हैं? नहीं छेद सकते। अब मैं उन पर अपने अस्त्रों द्वारा आक्रमण कैसे कर सकता हूं? क्यों? कि शत्रु कहाँ है? हृदय में है, और एक व्यक्ति के अंदर नहीं है। किसके अंदर है? प्रत्येक व्यक्ति के अंदर असुर है। फिर भी कलयुग में मैं अपने पवित्र नाम, अपने दिव्य गुण, संकीर्तन आंदोलन और अपने वैष्णव भक्तों की शक्ति रूपी अस्त्र का इस्तेमाल करूंगा। कौन सा अस्त्र? कितने अस्त्र बताए? एक तो नाम अस्त्र, दूसरा गुण अस्त्र, तीसरा संकीर्तन अस्त्र और चौथा वैष्णव भक्त। 4 अस्त्र। नाम गुण संकीर्तन वैष्णवेर शक्ति। 4 चीज, नाम गुण संकीर्तन और वैष्णव है। प्रकाश करीब आमी निज प्रेम भक्ति। प्रकाश करूंगा मैं। यही मते कली पाप करीब संहार, सबे चल आगे पाछे ना कर विचार। इस प्रकार से मैं कलयुग के पापों को नष्ट कर दूंगा। आप सब लोग कृपा करके मुझसे पहले वहां चले जाइए और मैं बाद में पहुंच जाऊंगा, संकोच ना करें। लोग पूछने लगे ऐसा नहीं तो नहीं होगा कि बाद में आप मूड चेंज कर देंगे, हम लोग पहले भेज देंगे और बाद में आएंगे ही नहीं। बोले नहीं आप डाउट मत करो, जाओ मैं आऊंगा। एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग लैया, अंतरय असुर जीवेर फेलिब काटिया। एक तलवार लेकर आऊंगा इस बार। क्या? नाम संकीर्तन रूपी तलवार। कौन सा तलवार? नाम संकीर्तन रूपी तलवार लेके आऊंगा, और अंतर असुर जीवेर फेलिब काटिया, कि असुर जीवों के अंदर जो असुर है, जो उनके हृदय में जो असुर है, उसको काटूंगा तलवार से, नाम संकीर्तन रूपी तलवार से। और
ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत अगला श्लोक बहुत फेमस श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाए। हैं? मेरा सेनापति भक्त कौन कौन है? सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद, उनके बारे में बताया गया। यदि पापी लोग धर्म पथ को छोड़कर फॉरेन कंट्री में चले जाएंगे, पाप करने के लिए, इंडिया में बढ़िया व्यवस्था नहीं मिलेगा तो विदेश भाग जाएंगे, तो कहते हैं तब मेरा सेनापति भक्त उन स्थानों में जाकर उन्हें मेरी कृपा प्रदान करके उनका उद्धार करेगा। श्रील प्रभुपाद की जय। निज प्रेम भाषाइबो ए ब्रह्मांड सब, कभू न राखिबो दुख शोक एक लव। मैं संपूर्ण विश्व को मेरे प्रति किए जाने वाले भाव में आध्यात्मिक प्रेम के अमृत रस में डुबा दूंगा, तब दुख का एक कण भी शेष नहीं बचेगा। उस अमृत में मैं देवी देवताओं तथा समस्त चर एवं अचर प्राणियों को डुबा दूंगा। इन शब्दों को सुनकर आनंद विभोर होकर श्री लोचन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। अब भगवान मन में क्या सोच रहे हैं बता दिए। अब इधर नारद मुनि निकल चुके हैं, कहाँ जाने के लिए हैं? बलराम जी के पास। अपनी बीणा बजाते हुए नारद मुनि यात्रा पर चल दिए। तब फिर वे अपने हाथों वो पैरों को हिला नहीं पा रहे थे। उनके अश्रुपूर्ण नेत्र आगे जाने के लिए मार्ग भी नहीं देख पा रहे थे। वे कांपने लगे और एक शराबी के समान चलते हुए ठोकर खाकर लड़खड़ा रह गए। जब उन्होंने 2 या 4 कदम आगे बढ़ाए तो पुनः उतने ही कदम पीछे लौट गए। 2-4 कदम आगे, फिर 2-4 कदम पीछे, फिर 2-4 कदम आगे, फिर 2-4 कदम पीछे। बहुत स्लो जा रहे थे। भावनाओं के कारण उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। उन्होंने उन्मत्त होकर भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण किया। लाखों बार वे जमीन पर गिरे और अत्यधिक प्रयास करके फिर से उठ गए। उनके नेत्रों से अश्रु की नदी बहने लगी। एक क्षण के लिए वे उन्मत्त व्यक्ति के समान बन गए। वे सिंह के समान दहाड़े। अपने हृदय में वे भगवान गौर का चिंतन करने में तन्मयतापूर्वक लीन थे। वे बाह्य जगत से अनभिज्ञ थे। वे न तो स्वयं को जानते थे न ही अन्य लोगों को। वे तो केवल भगवान गौरांग के ध्यान में मग्न थे। उनकी देह लाखों सूर्यों के समान तेजस्वी और आश्चर्यजनक थी। नारद जी अंतरिक्ष में चले गए। एक ही क्षण में भगवान बलराम के कांतिपूर्ण धाम श्वेत द्वीप में आ पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने क्या देखा? लाखों करोड़ों शीतलता प्रदान करने वाले चंद्रमा के समान तेज युक्त विलक्षण स्थान को टकटकी लगाए देखने लगे। उनके सुंदर पुष्पों की सुगंधित मंद पवन बह रही थी। अनेक सुंदर पुष्पों की सुगंधित मंद पवन बह रही थी। प्रत्येक दरवाजा शानदार हाथी के मोतियों से निर्मित था। प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध सत्व में था। वहाँ कोई भी दुख, बुढ़ापा या मृत्यु नहीं थी। सभी लोग मित्र थे। प्रत्येक व्यक्ति जिसे उन्होंने देखा वह सौम्य, आत्मीयतापूर्ण तथा आकर्षक था। क्षीर सागर भगवान बलराम के समान ही तेजस्वी था। यह सब एकटक देखते हुए नारद जी ने अपने मन हृदय में सोचा, मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ। तीनों लोकों के स्वामी को शीघ्र ही मैं अपनी आंखों से देखूंगा। क्रंदन करते हुए मैं उनके चरणों में गिर जाऊंगा। युग युगांतर तक भगवान बलराम भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और भगवान श्री कृष्ण की सहायता करते हैं। वे असीमित लीलाओं का आनंद उठाते हैं। वे बड़ी संख्या में राक्षसों का वध करते हैं। भगवान बलराम अपने पूर्ण अंश का विस्तार प्रकट करके तीनों आध्यात्मिक धामों में अवतरित होते हैं। वहाँ वे भगवान कृष्ण की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। वे आदि, मध्य तथा अंत हैं। भगवान अनंत के अपने विस्तार में वे अपने अनेक फनों में से एक फन पर पृथ्वी को धारण करते हैं। वे श्वेत द्वीप में अनेक आनंदपूर्ण लीलाओं का आनंद उठाने वाले परम भगवान हैं। वे सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक व धाम में जाकर आश्चर्यजनक प्रसन्नता सहित
भगवान महाप्रभु की सेवा करते हैं। जब भगवान महाप्रभु चलते हैं तो बलराम उनका छाता बन जाते हैं। जब भगवान महाप्रभु बैठते हैं तब बलराम उनके बैठने का आसन बन जाते हैं। सृष्टि के संहार के समय बलराम भगवान महाप्रभु के लिए बरगद की पत्ती बन जाते हैं। युद्धों के दौरान बलराम दिव्य अस्त्र बन जाते हैं। इस प्रकार से अनेक रूपों में बलराम भगवान महाप्रभु की सेवा करते हैं। अपने एक विस्तार में वे भगवान महाप्रभु की सेवा करते हैं तो अन्य विस्तारों में वे पृथ्वी को ऊपर उठाते हैं। ऐसे हैं भगवान बलराम। शीघ्र ही मैं तीनों लोगों के स्वामी भगवान बलराम के दर्शन करूंगा। जब वे क्षीर सागर के मध्य बैठे होंगे तब मैं उनका आदेश प्राप्त करूंगा। ये दोनों भगवान, एक राजा तथा दूसरा उसके मंत्री के समान है। अपनी एक इच्छा से वे दोनों पृथ्वी की रक्षा करते हैं। शिव जी तथा उनके विस्तारों के विस्तार के साथ वे दोनों पृथ्वी पर अवतरित होंगे। इन विचारों से पूरित नारद मुनि ने हर्षपूर्वक नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने तीनों लोकों के स्वामी विलक्षण भगवान बलराम चंद्र को अपने पार्षदों से घिरे हुए देखा। भगवान बलराम हिम से ढके पर्वत की चोटी के समान सदृश विशाल सफेद सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी मुस्कान अमृत के समान मधुर प्रतीत हो रही थी। उनके नेत्र लाल कमल के पुष्प के समान थे। उनकी चितवन नशे में उन्मत्त थी और उनके मुख शब्द अस्पष्ट सुनाई दे रहे थे। उनकी आंखें मधुमक्खियों के समान दिख रही थी। उनके नेत्र आधे बंद आधे खुले थे। उनके गले का हार रत्नों, मोतियों तथा मूंगों से चमक रहा था। उनके शरीर के आभूषणों को एक साथ देख पाना संभव नहीं था। वे निश्चिंत होकर एक नरम और मुलायम आसन पर बैठ गए। उनका बायां हाथ उनके शीश पर टिका हुआ था। दाएं हाथ से उन्होंने रेवती का हाथ पकड़ा हुआ था। रेवती ने पान तैयार करके भगवान बलराम के मुख में डाला। प्रेम भरे वचन बोलते हुए वे उन्हें एकटक निहारती रहीं। चारों दिशाओं में अनेक दासियां थीं। उनके बाजू बंद और आभूषण खनखना रहे थे। कुछ सखियां मुस्कुराती हुई चावल ढुला रही थी, कुछ बीणा और बांसुरी बजा रही थी, कुछ ने गीत गाए और कुछ सुंदर कन्याओं ने लालित्यपूर्ण ढोल बजाए। वहां पर सैकड़ों हजारों सेविकाएं थीं। उनमें से प्रत्येक दासी अपने कर्तव्य में संलग्न थी। उसी समय नारद मुनि ने अपनी बीणा बजाई, टिन 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 टिन, और बलराम जी की दृष्टि अचानक उनकी ओर गई। आनंद से अभिभूत नारद मुनि कांपने लगे, जमीन पर गिर पड़े। भगवान बलराम ने उन्हें अपने ऊपर उठाया और उनका आलिंगन किया। भगवान ने शाश्वत प्रेम सहित नारद जी की ओर देखा। उन्होंने सुख कर संतोषप्रद तथा शीतलता प्रदान करने वाले वचन बोले। मुस्कुराते हुए बलराम ने कहा, तुम कहाँ से आए हो? अपने रहस्यों के विषय में मुझसे कहो। उसे सुनने के लिए मेरे हृदय में आनंद रूपी बाढ़ उजागर हो रही है। नारद मुनि ने आदर सहित कहा, मैं क्या कह सकता हूँ? मैं भली भांति जानता हूँ कि आप प्रत्येक हृदय में उपस्थित परमात्मा हैं। हे भगवान, मैं जो कुछ भी सोचता हूँ, मैं जो कुछ भी कहूँगा, आप तो उसे पहले से ही जानते हैं। कलयुग के लोग अत्यंत पापी हैं। यह देखकर प्रभु के हृदय में उनके लिए दया भाव उत्पन्न हुआ है। इसी कारणवश अब वे पृथ्वी पर अवतरित होंगे और अपने भक्तों की रक्षा करके वास्तविक धर्म की स्थापना करेंगे। आपने मुझे संकेत दिया था कि अब अधर्म का नाश हो जाएगा और वास्तविक धर्म की स्थापना होगी। आपने मुझे इस समाचार की सार्वजनिक रूप से घोषणा करने का आदेश दिया। यह समाचार सुनकर सारे लोग खुशी से नाच रहे हैं। वे परम भगवान राधा रानी का भाव आंतरिक हृदय में धारण करके और बाहर गौरवर्ण धारण करके अंत बाह्य रूप से राधामय होंगे। अपने संग सखा सखियों और अनंत भावों को लेकर सारे जगत को ब्रज भाव में निमग्न कर देंगे। आप अपने पार्षदों, सेवकों तथा गोपनीय साथियों के संग इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण कीजिए और नित्यानंद नाम स्वीकार कीजिए। आपकी देह, हृदय तथा कार्य इस पृथ्वी के लोगों के लिए गोचर नहीं रहेंगे। वह बस भगवान गौरांग महाप्रभु की आज्ञा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। ये सब वचन सुनकर श्री बलराम ने हर्षित होकर चारों दिशाओं में नजर डाली। वे फिर से जोर जोर से हंसे। वे देखने में अत्यधिक आश्चर्यजनक लग रहे थे। प्रेम के आनंद से अभिभूत होकर वे स्वयं को भी भूल गए।
भगवान बलराम ने अपने अनुयायियों को पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश दे दिया। हे नारद, तुम भी जाओ और पृथ्वी पर जन्म लो। जो प्रारंभ में पृथ्वी के लोगों को दृष्टिगोचर नहीं था, वो मैं अब उनके नेत्रों के सामने प्रकट करूंगा। कृपया सब लोग इन अमृत वचनों को ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान गौर की महिमा से पूर्ण उन गीतों को सुने। भगवान गौर अवतारों में सबसे श्रेष्ठ हैं। वे कलयुग में गौर रूप से अवतरित हुए हैं। हे लोगों, कृपया अपने हृदय में उनका स्मरण कीजिए। अपने दांतों में तिनका रखकर तथा अत्यधिक पीड़ा अपने हृदय में अनुभव करते हुए मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया भगवान की गौर की महिमा की उपेक्षा मत कीजिए। अपने मन को संसार के विचार में मत लगाइए। कृपया करके भगवान कृष्ण से प्रेम कीजिए, तभी तुम जन्म एवं मृत्यु के चक्र से बचकर निकल पाओगे। भगवान गौर जो पहले कभी नहीं आए, वे इस संसार में अवतरित होंगे। वे निर्जीव को जीवन प्राण प्रदान करेंगे। वे अंधे लोगों को वास्तविक मार्ग दिखाएंगे। ये लोचन दास उनकी महिमा का गुणगान करता है। भाई रे गाओ गाओ निताई चैतन्य गुण गाथा। अरे मेरे भाइयों, गाओ, भगवान चैतन्य तथा श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा का गुणगान करो। हेन काले महाप्रभु आज्ञा जबे कैला, निज निज अंश सब जन्म लभिला। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार भगवान के समस्त पार्षदों ने उनके अंश रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। महेश ठाकुर सर्व आगे अगुजान, ब्राह्मणेर कुले जन्म कमलाक्ष नाम। शिव जी जन्म लेने वाले वाले सबसे फर्स्ट नंबर पे थे। सबसे फर्स्ट, सबसे ज्यादा जल्दीबाजी थी शिव जी को, भगवान शिव जी को, है ना। फर्स्ट, सबसे फर्स्ट में जैसे ही खबर, है ना, जैसे ही आज्ञा मिली सबसे पहले निकले, सबसे पहले आए। उन्होंने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनका नाम था कमलाक्ष। क्या नाम था? कमलाक्ष। पढ़िया सुनिया गुणे परवीण हैला, अद्वैत आचार्य बलि पदवी लभिला। नाम था कमलाक्ष। श्रवण तथा पठन करके वे बड़े विद्वान हो गए। इस प्रकार से उन्हें अद्वैत आचार्य की उपाधि प्रदान की गई। किसको? शिव जी। शिव जी शुद्ध सत्व में स्थित हैं, फिर भी संसार के मूर्ख लोग कहते हैं कि वे तमोगुण में हैं। क्या कहते हैं लोग? तमोगुण में है शिव जी, हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है अगर कोई बोलता है ऐसा तो। लोचन दास ठाकुर जी क्या करें? से महामहेश्वर सत्वगुण धारे, तमोगुण बलि जारे घोषये। आचार्य तथा काशी मिश्र ने भगवान चैतन्य के पथ का अनुसरण किया। वहाँ श्री गदाधर पंडित, गदाधर दास, मुरारी मुकुंद दत्त और श्रीनिवास भी थे। रामानंद राय, वासुदेव दत्त, हरिदास ठाकुर, गोविंद दास, ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, विष्णुपुरी, बकरेश्वर पंडित, परमानंदपुरी, जगदानंद पंडित, विष्णुप्रिया, राघव पंडित और अनेक अन्य ऐसे भक्त थे जिन्होंने पृथ्वी पर आकर अवतार लिया। रामदास, गौरीदास, कृष्णदास, पुरुषोत्तम, श्री कमलाकर, काला कृष्णदास, उधरण दत्त, ये महान भक्त ब्रज के बाहर गोपालों में से थे। परमेश्वर दास, वृंदावन दास, काशेश्वर, श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील सनातन गोस्वामी, गोविंद, माधव घोष, वासु घोष, इन सभी ने पृथ्वी पर आकर भगवान नाम का प्रचार किया। दामोदर पंडित तथा उनके 5 भाइयों ने पृथ्वी पर एक ही परिवार में जन्म लिया। वहाँ पुरंदर पंडित, परमानंद वैद्य थे। कुछ भक्त पृथ्वी पर पहले आए और अन्य बाद में। वहाँ नरहरि ठाकुर भी थे जो मेरे स्वामी हैं, लोचन दास ठाकुर जी के गुरु। कौन? नरहरि सरकार ठाकुर। मैं उनके गौरवशाली चरित्र तथा कार्यकलापों का विशेष रूप से वर्णन करूंगा। मैं उनके गौरवपूर्ण चरित्र तथा कार्यकलापों का वर्णन कैसे कर सकता हूँ? मेरी बुद्धि की क्षमता के अनुसार उनका वर्णन करूंगा। हे मेरे हृदय, कृपया घमंड मत करो, केवल मेरे आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल में नतमस्तक हो जाओ। हे मेरे नाथ, आपके चरणों की कृपा से मेरे जैसा अयोग्य व्यक्ति आपकी महिमा का गुणगान कर सकता है। मैं श्री नरहरि का दास हूँ। वे मेरे स्वामी हैं। वेदों के समुदाय में वे प्रख्यात हैं।
भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। उनकी देह भगवान कृष्ण प्रेम से पूरित है। भगवत प्रेम के बिना उन्हें कोई समझ नहीं सकता। उनका हृदय असंख्य बद्ध आत्माओं के लिए दया भाव से अभिभूत रहता है। कृष्ण के प्रति गाढ़ अनुराग के कारण वे सदैव अधीर रहते हैं। उनका शरीर दिव्य राधा कृष्ण के रस से निर्मित था, जिसके कारण उनमें सदैव भगवत विभाव के लक्षण प्रकट होते थे। एक क्षण वे श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में डूब जाते तो दूसरे ही क्षण वे श्री राधा भाव में डूब जाते। वे राधा कृष्ण रस के मूर्तिमान स्वरूप का प्राकट्य हैं। वे भगवान चैतन्य द्वारा सिखाए गए मार्ग पर शुद्धता से चले और वे आध्यात्मिक प्रेम रूपी अनुपम अमृत के अवतार थे। वे समस्त वैष्णव जनों के प्रति उपयुक्त रीति से स्नेहशील हैं। उनका शुद्ध यश सकल जगत में प्रकट होकर फैला हुआ है। किनके बारे में बता रहे हैं? हरि सरकार ठाकुर। इस प्रकार से क्षण प्रति क्षण श्री श्री राधा कृष्ण की अमृत महिमा में डूबे हुए वे श्रीखंड गांव में वास करते थे और वे नरहरि चैतन्य के रूप में विख्यात थे। उनके चरण के बिना मेरी कोई अन्य गति नहीं है। वृंदावन में वे मधुमती गोपी हैं, जो श्रीमती राधा रानी की प्रिय सखी और मधुरता का विशाल आगार हैं। कलयुग में वे भगवान चैतन्य के पार्षद नरहरि बन गए। वे श्री श्री राधा कृष्ण के प्रेम के विशाल आगार का स्वादन करने के लिए पूर्ण रूप से योग्य हैं। उनके भतीजे रघुनंदन ठाकुर हैं, जिनका यश इस संसार में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। उन्होंने अपने विग्रह को लड्डू खिलाए थे। कौन से मूर्ख ये कहने का साहस करते हैं कि श्री रघुनंदन एक साधारण व्यक्ति ऐसे वैष्णव वर्णाश्रम में नहीं आते जिनकी चर्चा कृष्ण के संग में ही होती थी। वह आप अपने कृष्ण के विग्रह के साथ बात करते थे और उनके विग्रह उनसे बात करते। उनकी सच्ची महिमा को कोई कैसे जान सकता है? भगवान चैतन्य ने उनसे कहा, तुम मेरे प्राण हो। अभिराम गोस्वामी ने उनका वास्तविक रहस्य प्रकट किया। भगवान चैतन्य की गोद में बैठे देखकर प्रत्येक व्यक्ति ने सोचा कि वे अवश्य ही कामदेव के अवतार हैं। जब भगवान कृष्ण की शक्ति उनके अंदर प्रविष्ट हुई, तब वे नृत्य करने लगे। उनका नृत्य संसार के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को आकृष्ट कर रहा था। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सबको समान रूप से प्रेम किया। वे सदैव ही मधुर वाणी बोलते थे। उन्होंने कभी भी कठोर वचनों का प्रयोग नहीं किया। आचार्य तथा काशी मिश्र ने भगवान चैतन्य के पथ का अनुसरण किया। वहाँ श्री गदाधर पंडित, गदाधर दास, मुरारी मुकुंद दत्त और श्रीनिवास भी थे। रामानंद राय, वासुदेव दत्त, हरिदास ठाकुर, गोविंद दास, ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, विष्णुपुरी, बकरेश्वर पंडित, परमानंदपुरी, जगदानंद पंडित, विष्णुप्रिया, राघव पंडित और अनेक अन्य ऐसे भक्त थे जिन्होंने पृथ्वी पर आकर अवतार लिया। रामदास, गौरीदास, कृष्णदास, पुरुषोत्तम, श्री कमलाकर, काला कृष्णदास, उधरण दत्त, ये महान भक्त ब्रज के बाहर गोपालों में से थे। परमेश्वर दास, वृंदावन दास, काशेश्वर, श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील सनातन गोस्वामी, गोविंद, माधव घोष, वासु घोष, इन सभी ने पृथ्वी पर आकर भगवान नाम का प्रचार किया। दामोदर पंडित तथा उनके 5 भाइयों ने पृथ्वी पर एक ही परिवार में जन्म लिया। वहाँ पुरंदर पंडित, परमानंद वैद्य थे। कुछ भक्त पृथ्वी पर पहले आए और अन्य बाद में। वहाँ नरहरि ठाकुर भी थे, जो मेरे स्वामी हैं, लोचन दास ठाकुर जी के गुरु। कौन? नरहरि सरकार ठाकुर। मैं उनके गौरवशाली चरित्र तथा कार्यकलापों का विशेष रूप से वर्णन करूंगा। मैं उनके गौरवपूर्ण चरित्र तथा कार्यकलापों का वर्णन कैसे कर सकता हूँ? मेरी बुद्धि की क्षमता के अनुसार उनका वर्णन करूंगा। हे मेरे हृदय, कृपया घमंड मत करो, केवल मेरे आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल में नतमस्तक हो जाओ। हे मेरे नाथ, आपके चरणों की कृपा से मेरे जैसा अयोग्य व्यक्ति आपकी महिमा का गुणगान कर सकता है। मैं श्री नरहरि का दास हूँ। वे मेरे स्वामी हैं। वेदों के समुदाय में वे प्रख्यात हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। उनकी देह भगवान कृष्ण प्रेम से पूरित है। भगवत प्रेम के बिना उन्हें कोई समझ नहीं सकता। उनका हृदय असंख्य बद्ध आत्माओं के लिए दया भाव से अभिभूत रहता है। कृष्ण के प्रति गाढ़ अनुराग के कारण वे सदैव अधीर रहते हैं। उनका शरीर
दिव्य राधा कृष्ण के रस से निर्मित था, जिसके कारण उनमें सदैव भगवत विभाव के लक्षण प्रकट होते थे। एक क्षण वे श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में डूब जाते तो दूसरे ही क्षण वे श्री राधा भाव में डूब जाते। वे राधा कृष्ण रस की मूर्तिमान स्वरूप का प्राकट्य हैं। वे भगवान चैतन्य द्वारा सिखाए गए मार्ग पर शुद्धता से चले और वे आध्यात्मिक प्रेम रूपी अनुपम अमृत के अवतार थे। वे समस्त वैष्णव जनों के प्रति उपयुक्त रीति से स्नेहशील हैं। उनका शुद्ध यश सकल जगत में प्रकट होकर फैला हुआ है। किनके बारे में बता रहे हैं? हरि सरकार ठाकुर। इस प्रकार से क्षण प्रति क्षण श्री श्री राधा कृष्ण की अमृत महिमा में डूबे हुए वे श्रीखंड गांव में वास करते थे और वे नरहरि चैतन्य के रूप में विख्यात थे। उनके चरण के बिना मेरी कोई अन्य गति नहीं है। वृंदावन में वे मधुमती गोपी हैं, जो श्रीमती राधा रानी की प्रिय सखी और मधुरता का विशाल आगार हैं। कलयुग में वे भगवान चैतन्य के पार्षद नरहरि बन गए। वे श्री श्री राधा कृष्ण के प्रेम के विशाल आगार का स्वादन करने के लिए पूर्ण रूप से योग्य हैं। उनके भतीजे रघुनंदन ठाकुर हैं, जिनका यश इस संसार में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। उन्होंने अपने विग्रह को लड्डू खिलाए थे। कौन से मूर्ख ये कहने का साहस करते हैं कि श्री रघुनंदन एक साधारण व्यक्ति ऐसे वैष्णव वर्णाश्रम में नहीं आते जिनकी चर्चा कृष्ण के संग में ही होती थी। वह आप अपने कृष्ण के विग्रह के साथ बात करते थे और उनके विग्रह उनसे बात करते। उनकी सच्ची महिमा को कोई कैसे जान सकता है? भगवान चैतन्य ने उनसे कहा, तुम मेरे प्राण हो। अभिराम गोस्वामी ने उनका वास्तविक रहस्य प्रकट किया। भगवान चैतन्य की गोद में बैठे देखकर प्रत्येक व्यक्ति ने सोचा कि वे अवश्य ही कामदेव के अवतार हैं। जब भगवान कृष्ण की शक्ति उनके अंदर प्रविष्ट हुई, तब वे नृत्य करने लगे। उनका नृत्य संसार के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को आकृष्ट कर रहा था। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सबको समान रूप से प्रेम किया। वे सदैव ही मधुर वाणी बोलते थे। उन्होंने कभी भी कठोर वचनों का प्रयोग नहीं किया। श्री रघुनंदन ठाकुर बड़े बुद्धिमान, निपुण, विनोद प्रिय, आकर्षक और सुंदर थे। उनके देह कृष्ण भावना से आप्लावित परिपूर्ण थी और जिनके कारण यह जगत धन्य हो गया। उनके पिता दयावान मुकुंद दास थे, जिनका भगवान चैतन्य द्वारा सिखाए गए पथ में पूर्ण विश्वास था। राजसी सभा में मोर पंख से बना पंखा देखकर मुकुंद दास भगवान कृष्ण के प्रति भाव में प्रेम से अभिभूत होकर अचेत हो गए। भगवान चैतन्य का अपने पार्षदों के साथ किस प्रकार का संबंध है, यह कौन जानता है? तो रघुनंदन ठाकुर की कथा बता रहे हैं यहाँ पर, है ना, कि कैसे रघुनंदन ठाकुर जो है वो लड्डू खिलाए भगवान गोपीनाथ जी को, विग्रह को, है ना। और उनके पिताजी मुकुंद दास राजा के यहाँ वैद्य का काम करते थे, डॉक्टर। वहाँ गए तो राजा को मोर पंख से ना हवा दे रहे थे सेवक राजा के। मोर को पंख को देखकर कृष्ण प्रेम में बेहोश हो गए। इतना कृष्ण प्रेम। भगवान चैतन्य का अपने पार्षदों के साथ किस प्रकार का संबंध है, यह कौन जानता है? केवल अनंत श्रेष्ठ तथा भगवान के अन्य निजी पार्षद ही जानते हैं। एक बद्धजीव भगवान कृष्ण की महिमा को कैसे जान सकता है? जिसने भगवत साक्षात्कार किया है वही भगवान कृष्ण को देख सकता है। मैं भगवान के अस्त्र शस्त्र तथा पार्षदों के बारे में और अधिक क्या कह सकता हूँ? वे सब पृथ्वी पर अवतरित हुए, किस किस का नाम वर्णन करूं? कोई यदि समुद्र के जल को पात्र से नाप ले, समुद्र के जल को कोई गिलास से नापने का प्रयास करे, कितना गिलास हो सकता है कि नाप ले? 10 गिलास, 15 गिलास। पृथ्वी के हो सकता है कि कोई व्यक्ति पृथ्वी के सारे धूल कणों को एक एक करके गिने और एक दिन कंप्लीट कर ले, हो सकता है। हो सकता है कि आकाश के तारों की गणना कोई कर ले, परंतु भगवान गौरांग महाप्रभु के अवतार की संपूर्ण महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो सारे पृथ्वी के जितने धूल कण हैं उसको गिन ले, वो भी अगर उसको भी लगा दिया जाए तो भी चैतन्य महाप्रभु के अवतार की महिमा को वर्णन नहीं कर सकता। मैं बुद्धिहीन हूँ और अधिक क्या कह सकता हूँ?
एक मूर्ख वेदों को कैसे समझ सकता है? यह तो वैसा है जैसा एक अंधा व्यक्ति दिव्य रत्न को देखने की इच्छा करे या एक बौना व्यक्ति चांद को अपनी बाहों में पकड़ना चाहे। एक लंगड़ा व्यक्ति अहंकार से पर्वत को लांघना चाहे अथवा एक छोटी सी चींटी विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर लाद कर दूसरे स्थान तक ले जाने की इच्छा करे। इसी प्रकार से मेरा हृदय भगवान गौरांग के अवतार की लीलाओं का वर्णन करने के लिए ललायित रहता है। अपने हाथ जोड़कर मैं कहता हूँ, सभी लोग कृपया सुने। भगवान गौर की महिमा से एक गूंगा व्यक्ति वाक्पटु वक्ता बन सकता है और बिना जिह्वा वाला व्यक्ति विवेकपूर्ण वचन बोल सकता है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी परम भगवान का वर्णन कर सकता है। भगवान के अत्यधिक महान भक्त पृथ्वी पर जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण के गूढ़ सत्यों का वर्णन करते हैं। बिना किसी स्वार्थपूर्ण प्रयोजन के वेद भक्त समस्त बद्ध जीवों के प्रति दयालु होते हैं। वे उस माँ के समान होते हैं जो अपने नटखट बच्चे की देखभाल करती है। इस प्रकार भगवान की अगाध दया देखकर मैं एक अत्यंत पतित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने की लालसा रखता हूँ। श्री नरहरिदास की देह दया से परिपूर्ण है। मुझ जैसे पतित व्यक्ति पर अपनी कृपा की वर्षा कीजिए। मेरे जैसे अत्यंत पातकी अंध दुराचारी व्यक्ति को अनाथ देखकर अपने कृपा करके मेरी रक्षा की। उनकी कृपा तथा अन्य वैष्णव जनों की कृपा शक्ति के कारण यह मूर्ख इस पुस्तक को पूरा करने की आशा करता है। अपने हाथ जोड़कर मैं कातर भाव से ये शब्द कहता हूँ, मैं वैष्णव जनों के चरणों में स्वयं को अर्पित करता हूँ। इस संसार में मुझसे अधिक पतित कोई नहीं है। केवल वैष्णवों की कृपा से ही मैं अपने इस कार्य को पूरा कर सकूँगा। अपने दांतों के बीच तिनका रखकर अत्यंत विनम्रतापूर्वक लोचनदास शीश झुकाकर कहते हैं, कृपया मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। अब इस पुस्तक का सूत्रखंड समाप्त होता है। कृपया सभी लोग ध्यान से सुने। अब मैं भगवान के गौर अवतार का वर्णन करते हुए आदि खंड बोलूँगा। सूत्र कथा साय एबे प्रेमेर बिलास आनंदे हृदय कहे ए लोचन दास। सूत्रखंड अब समाप्त होता है। प्रसन्नचित्त लोचन दास अब भगवान की भावमय प्रेम लीलाओं का वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हमने आपको भद्रवन में इस स्थान पर बैठे हुए हैं। भद्रवन है, जमुना जी के पूर्वी तट पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जमुना महारानी भगवान श्री कृष्ण के धाम के बीच में बहती हैं। जमुना जी आप देख पा रहे हैं और उसी के हम यहाँ पे कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं और यहाँ पर श्री गौरांग महाप्रभु की कथा कार्तिक महीने में आज हमने इस कथा को प्रस्तुत किया। ये बड़ा सौभाग्य का अवसर है। ब्रजधाम में भद्रवन में गौरांग महाप्रभु की लीलाओं को हमने उच्चारण किया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।